3 दिनों में 2000 फलस्तीनियों को मारा है इजराइल ने, 400 बच्चे हैं उसके अंदर, और हॉस्पिटल में खाना पानी पूरे गाजा के साथ बंद कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी के साथ। एक सेकेंड, हमास ने जिन इजराइल दावा कर रहा है सैनिकों को मारने का और जिन नागरिकों को मारा है वो कौन थे फिर? वो भी निंदनीय है। और इजराइल ने जो 2000 को मारा वो भी निंदनीय है। मणिपुर में हम कुकियों को मार के फिरा के रेप कर रही, वो भी निंदनीय है। और सत्य प्रकाश दुबे के खैरवालों को जो मार दिया गया यूपी में, और जो वहां पर एक यादव भी मरा है, वो भी निंदनीय है। जो भी मासूम मरा है निंदनीय है, और मारने वाले को आतंकवादी। ऐसा क्या बयान सरकार की तरफ से दिया गया या किसी मंत्री की तरफ से दिया गया या देश की तरफ से पक्ष रखा गया जिसको लेकर ये आपत्ति जताई जा रही है कि आप इजराइल के साथ क्यों खड़े हैं? क्यों? चाहे इजराइल मारो, चाहे हमास मारो, चाहे अमेरिका यूरोप मारो, इराक अफगानिस्तान कहीं भी, चाहे मणिपुर में मरे हमारे हिंदुस्तानी मासूम कुकी के लोग, जो भी मार रहा है आतंकवादी है। आतंकवादी डिक्लेयर करके उसको सजा दीजिए। एक को आतंकवादी बोलेंगे, दूसरे को गले लगाएंगे। नहीं तो इजराइल के बदले को भी अत्याचार बोला जा रहा है ना। हमास ने इन चीजों की शुरुआत की है, आतंकवादियों ने अटैक करना शुरू किया। कोई भी देश हो फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। इजराइल ने वही किया, जवाब दिया, तो उसको अत्याचार करना कैसे बता सकते हैं? सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही, ऑडियो प्रॉब्लम है, उसको मैं ठीक करवा रही हूं। तब तक विवेक जी का मैं रुख कर रही हूं, उनसे मैं जवाब ले लेती हूं। बोलिए विवेक जी। हमने एक शांति अपील की, वो अपील कहीं ना कहीं भाजपा और उनके समर्थकों को समझ में नहीं आई, वो एजेंडा उनका ध्वस्त हो गया। चलिए कोई नहीं। आज इजराइल और जो फिलिस्तीन के बीच का विवाद है वो मुश्किल से 32 एकड़ की फैली हुई जमीन को लेकर के विवाद है। उस विवाद का भी हल उसी तरह से निपटाया जा सकता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के कर सकते हैं, बड़े राष्ट्र बैठ करके करवा सकते हैं। तो मुझे लगता है मैं फिर से वही शांति अपील करूंगा दोनों से कि दोनों को अपनी हठधर्मिता छोड़ के नागरिकों के लिए देखना चाहिए, क्योंकि नागरिकों से राष्ट्र होता है, राष्ट्र से नागरिक नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है, इस युद्ध में केवल नागरिकों को हानि पहुंच रही है। राष्ट्राध्यक्ष बदल जाएंगे लेकिन जो नागरिकों के लोग चले जाएंगे, परिजन मर जाएंगे, वो लौट कर नहीं आएंगे। अभी भी मैं कहता हूं, आपके मन से कहता हूं कि जितना हो सके अंतरराष्ट्रीय स्तर पे लोग शांति वार्ता करवाएं, दोनों राष्ट्राध्यक्षों को बिठा करके जो वीटो पावर है उसका इस्तेमाल करते हुए शांति सेना को वहां डिप्लॉय किया जाए और तत्काल प्रभाव से जो इसका समाधान निकल सकता है विधिक रूप से उसको निकालने की बात की जाए। राजू दास, समस्या को डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत देर के बाद आपने मुझको अवसर दिया, मौका दिया। मैं निवेदन पूर्वक कहना यह चाहूंगा कि जिस प्रकार से मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ पर आतंकवादियों के पैराकार लोग बैठे हैं, जो जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यह कह दिया हो कि हम इजराइल के साथ हैं, फिलिस्तीनी आतंकवादियों के साथ नहीं। फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन ने हमास ने जो किया है वो किसी भी प्रकार से मानवीयकृत नहीं है, ना तो फिर युद्ध नीति के तहत है। विषय बहुत गंभीर है। मुझको समझ में ये नहीं आता कि हिंदुस्तान के मुसलमान पता नहीं क्यों आतंकवादियों के साथ तुरंत खड़े हो जाते हैं। अब देखिए जिस प्रकार से नारे लगाए गए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो एक तरफ तो आप ये कहते हो, अभी आप बोल रही थी कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। बच्चे कौन सा नारा लगा रहे थे आप सुन सकते हैं, ठीक है। निज स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब यही नहीं होता कि हम किसी का अपमान करें, किसी धर्म संस्कृति को गाली दें, हम आतंकवादियों का सपोर्ट करें। आज विषय बहुत गंभीर है। आप देखिए इस प्रकार से गंभीर है कि लगातार एक नहीं, आप देखिए जिस प्रकार से सफी वर्क रहमान साहब ने भी बोल दिया कि नहीं आंख में खटकता है वो यूनिवर्सिटी। अरे भाई यूनिवर्सिटी आंख में क्यों नहीं खटकेगा? आप एक बार नहीं, एक बार हो तो चलेगा, आप आतंकवादियों के पक्ष में होकर बच्चे खड़े हो जाते, आप कौन सी शिक्षा देते हो? नहीं, उन बच्चों को आप कौन सी शिक्षा दीक्षा दे रहे हो कि देश के विरोध में, आतंक के पक्ष में, राष्ट्र के विरोध में, संस्कृति के विरोध में हर वक्त तो बच्चे तख्ती लेकर रोड पे तैयार हो जाते हैं। वो पठन पाठन के लिए है, राजनीति करने के लिए नहीं है। दूसरी बात, अभी समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे थे, कम से कम एक भी नोटिस उन्होंने अपने नेताओं को नहीं दिया
कि लगातार सनातन को गाली देते, संस्कृति को गाली देते, धर्म को गाली देते, यहां तक कि आप ठीक है, आप मोदी जी का विरोध कर सकते हैं, योगी जी का विरोध कर सकते हैं, मोदी और योगी की विरोध करते करते देश का विरोध करने लग जाते हैं, धर्म का विरोध करने लग जाते हैं। इस पर एक भी उन्होंने नोटिस नहीं दिया। अब मैं आता हूं जिस प्रकार से कांग्रेस के राजनेताओं ने जब देश के संसदीय प्रधानमंत्री जी ने इजराइल का समर्थन किया, फिलिस्तीन का नहीं किया, तो ये फिर आ गए उनके पक्ष में कि नहीं हम उनके साथ में। इसका मतलब है कि आप कंफर्म कर दो कि इस्लाम का धर्म है, इस्लाम का धर्म आतंकवादी का धर्म इस्लाम है, इसका मतलब यही तो है। और नहीं सर, नहीं सर, राजू दास जी यहाँ आप गलत है सर। यहाँ इस तरीके से ना बयान दिया गया ना बोला गया। आतंकवाद का कोई धर्म मजहब नहीं होता, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो सुन तो लीजिए, तो उसका कोई मानवता से लेना देना नहीं है। धर्म और मजहब तो बहुत दूर की बात। नहीं सुन तो लीजिए, सुनिए सर, मेरे पास बस 30 सेकंड का वक्त है, बोलिए। नहीं, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ये लोग क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जब आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है तो फिर आतंकवादियों के साथ में यहाँ के मुस्लिम धर्म नहीं, गले की हड्डी बन चुकी है ना। कुछ एक नेता इस तरीके के बयान अगर देते हैं तो पेटे में पूरी पार्टी भी आ जाती है। ये भी है, इस चीज को भी समझना होगा। ना सपोर्ट कर पा रहे हैं आप, ना आप उसको अपोज कर पा रहे हैं। जिस चीज को ना आप उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं, हालत ऐसी हो गई है। लेकिन एक्शन लेना जरूरी है। कोई भी पॉलिटिकल लीडर अगर बयान दे देता है तो आप उसको उसका निजी बयान दे करके वहां से नहीं बच सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूं ना, मुस्लिम धर्मगुरुओं से, मुस्लिम राजनेताओं से, मुस्लिम नेताओं से, मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग से कि आप ऐसा क्यों करते हो? आप डिपेंड करो ना। ठीक है सर, मेरे पास वक्त इतना ही था राजू दास जी चर्चा के लिए। तमाम सवाल आपने भी उठाए। सवाल सबके यही हैं कि इस तरीके के बयान देकर के आप ये कह देंगे कि ये किसका निजी बयान है और वो व्यक्ति विशेष एक पार्टी से जुड़ा हुआ है, सांसद है, या फिर जिस तरीके से वो चाहे एमएलए ही है, वो अगर वो बयान इस तरीके से देता है तो उस बयान का या तो आप खंडन कीजिए, या फिर अगर आप नहीं खंडन कर रहे हैं, नहीं कोई एक्शन ले रहे हैं, यानी कि आपकी पार्टी सपोर्ट कर रही है, बढ़ावा दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े।